प्राइवेट स्कूल चाहे कहीं का भी हो, इस चीज पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है कि स्कूल में आखिर बच्चों को पढ़ाया नहीं जा, बच्चा क्यों फेल हुआ। हमारे ऊपर गेट बंद किया गया, ठीक है, और जब हम लोग चिल्लाने लगे और उधर से एक गार्ड आता है, वो धड़ाक से बंद करता है हमारे मुंह पे। ये एक बेइज्जती है, हमारी पेरेंट्स की बेइज्जती है। वो आज का पढ़ाई ऐसा है कि आधा से ज़्यादा पेरेंट्स तो उस पेपर को जानते ही नहीं है। पेरेंट्स पढ़ाएंगे क्या उसको? ट्यूशन और स्कूल के भरोसे ही तो बच्चे पढ़ रहे हैं और 11 में आके बच्चे को फेल कर दे रहे हैं। 70 बच्चे 11 के हैं, 9th के हैं। अगर ये बच्चों को प्रमोशन नहीं मिलेगा तो इनका तो फ्यूचर डार्क हो जाएगा। ट्यूशन देने के पहले भी पहला प्रस्ताव रहता है आईसीएसई बोर्ड के ट्यूशन टीचर कोई पढ़वाओ। अगर उससे नहीं हुआ तो यहाँ का रूल स्कूल का सारे, हाँ, प्रिंसिपल मैम ने पिछली बार बोला है कि आपको आईसीएसई बोर्ड का ही टीचर रखना होगा, और ज्यादातर लोग इसी स्कूल के बच्चे इसी के टीचर से पढ़ते हैं। और पेरेंट्स इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि उस बच्चे को उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो मालूम है एक्शन ले लिया जाएगा बच्चे को। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह गोलमुरी के केरला समाजम स्कूल का है, जहां छात्रों के परिजन स्कूल प्रबंधन का जमकर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण यह है कि इस स्कूल ने 11वीं के 70 और 9वीं के 40 से अधिक बच्चों को फेल कर दिया है, जिसके बाद छात्रों के परिजन आक्रोश में हैं। इधर स्कूल का तर्क है कि बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसा ही मामला राजेंद्र विद्यालय से आया था, जहां कई बच्चों को फेल कर दिया गया था। पर सवाल यह उठता है कि जो बच्चे नर्सरी से लेकर जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर अचानक वो परीक्षाओं में क्यों फेल हो जा रहे हैं। आगे इस वीडियो में देखिए कि इस मामले को लेकर छात्रों के परिजनों ने क्या कहा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे केरला समाजम स्कूल है, और यहाँ भी रिजल्ट जो है 11वीं और के कक्षे के बच्चों का खराब हुआ है और 70 बच्चे के आसपास में फेल हुए हैं। ये सारे पेरेंट्स हैं। क्या कुछ बात हुई इस पर हम बात करेंगे। सीधे पेरेंट्स से बात करना शुरू करते हैं। बताइए क्या बात हुई अभी तक? बात वही हुई है कि प्रिंसिपल मैम ने हम लोगों को बुधवार का समय दिया 11:30 बजे। कितने बच्चे फेल हुए हैं? ये 70 बच्चे फेल हुए हैं 11th में, और 9th के भी कुछ बच्चे फेल हुए हैं। सारे स्कूल प्रमोशन दे चुके हैं। राजेंद्र विद्यालय हुए, टेल्को के कुछ स्कूल है, वो सारे प्रमोशन दे चुके हैं। सिर्फ केएसएमएस स्कूल अभी हम लोग को प्रमोशन नहीं दिया। मैम बोलिए कि बुधवार को हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अगर हम लोग को बुधवार को प्रमोशन नहीं हमारे बच्चे को मिलेगा, सारे बच्चे को, तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना बैठेंगे, एसडीओ के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, सारे प्रशासन या जिलाधिकारी सबके पास दौड़ेंगे। अब रखेंगे कि सारे स्कूल का रूल एक होना चाहिए, तो केएसएमएस का रूल अलग क्यों है? इसमें सवाल है कि जैसे मतलब बच्चे 0 से लेकर 9th 10th तक यहाँ पढ़ रहे हैं और अचानक 11th और 9th जब बोर्ड का समय आ रहा तब फेल हो जा रहे हैं, तब कहा जा रहा है बच्चों को। देखिए, रीजन बहुत सारे हैं। एक रीजन बताने लायक नहीं है। स्कूल के बारे में कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि बच्चे फेल हो जाते हैं तो पेरेंट्स दोषी है। 8 घंटे स्कूल में रहते हैं, 4 घंटे ट्यूशन में रहते हैं। 8 घंटे स्कूल में रहते हैं, 4 घंटे ट्यूशन में बच्चे रहते हैं। घर में कितना देर स्टडी करने के लिए समय मिलता है? आज का पढ़ाई ऐसा है कि आधा से ज़्यादा पेरेंट्स तो उस पेपर को जानते ही नहीं है। पेरेंट्स पढ़ाएंगे क्या उसको? ट्यूशन और स्कूल के भरोसे ही तो बच्चे पढ़ रहे हैं और 11 में आके बच्चे को फेल कर दे रहे हैं। तो बच्चे स्कूल का भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी पूछना चाहिए था ना कि इतने फीस स्कूल कुछ नहीं लेता है, कुछ अपने ऊपर दोष कभी नहीं लेता है। हम लोग शुरू से देख रहे हैं, स्कूल कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। सारे पेरेंट्स को, और पेरेंट्स इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि उस बच्चे को उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो मालूम है एक्शन ले लिया जाएगा बच्चे के ऊपर, तो डर से सारे पेरेंट्स चुप रहते हैं। आज सारे बच्चे फेल हुए हैं तो पेरेंट्स एग्रेसिव हैं आज के डेट में सारे। बात है ना भैया कि देखो, पहले तो प्राइवेट स्कूल का जो ये ड्रामा चल रहा है ना कि फीस टाइम पे दीजिए, पढ़ाई में बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे समय भी होता था, अगर 10 बच्चे फेल हुए ना तो टीचर भी टेंशन में होते थे कि मेरा ये 10 बच्चा क्यों फेल हुआ। आज यहाँ प्राइवेट स्कूल चाहे कहीं का भी हो, इस चीज पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है कि स्कूल में आखिर बच्चों को पढ़ाया नहीं जा, बच्चा क्यों फेल हुआ। हम पेरेंट्स हैं, हम हिंदी नहीं, हम हिंदी, सुनिए ना, हम हिंदी मीडियम से थे, ठीक है। आज की पढ़ाई, आज हमें पढ़ाई समझ नहीं आती। अगर हमें समझ आती तो हम स्कूल में बच्चे को क्यों देते? हम घर में पढ़ाते, हमने स्कूल में दिया। हमें स्कूल में पढ़ाने के बाद क्यों ट्यूशन देना पड़ रहा है? पहली बात तो ये है कि अगर स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए कि हमें ट्यूशन देना ना पड़े, और ट्यूशन देने के पहले भी पहला प्रस्ताव रहता है आईसीएसई बोर्ड के ट्यूशन टीचर कोई पढ़वाओ। अगर उससे नहीं हुआ तो यहाँ का रूल स्कूल का सारे, हाँ, प्रिंसिपल मैम ने पिछली बार बोला है कि आपको आईसीएसई बोर्ड का ही टीचर रखना होगा, और ज्यादातर लोग इसी स्कूल के बच्चे इसी के टीचर से पढ़ते हैं। और लास्ट में क्या होता है, बच्चे टीचर क्या करती है, 20 बच्चे 25 बच्चे 50 बच्चे ले लेते हैं, और उसमें सिर्फ 4 बच्चों को टारगेट किया जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला, उस पर फोकस होता है।
और बाकी सारों को छोड़ दिया जाता है। हम लोग अंत में क्या करते हैं, ट्यूशन छुड़वाते हैं, और ट्यूशन छुड़वाने का नतीजा होता है कि हमारे बच्चों को सीधे फेल किया जाता है। ठीक है, ये स्कूल की ये देखो, ये नहीं बोलूंगी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये भी मैं मानती हूँ कि बच्चे, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे तेज हो, कमजोर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ही स्कूल होता है। तो ये स्कूल क्या काम कर रहा है, कोई भी स्कूल क्या काम कर रहा है, प्राइवेट स्कूल से गोरख धंधा कर रहा है। और तो और अभी आईसीएसई का अगर एक रूल निकला है कि अगर आरबी के बच्चों को पास किया गया है, ठीक है, सारे बच्चों को, आईसीएसई बोर्ड के सारे बच्चों को अगर प्रमोट किया गया है, तो इसमें हमें टाइम क्यों दिया गया? सबसे पहली बात, जब हम मिलने गए हमारे ऊपर गेट बंद किया गया, ठीक है, और जब हम लोग चिल्लाने लगे और उधर से एक गार्ड आता है, वो धड़ाक से बंद करता है हमारे मुंह पे। ये एक बेइज्जती है, हमारी पेरेंट्स की बेइज्जती है। उन्होंने क्यों किया ऐसी बेइज्जती? उसके बाद जब बोला गया, वो लोग बोल रहे हैं अंदर में कि मैम नहीं है, हमने मैम को देखा था। फिर हमने बोला कि मैम को अभी हम लोगों ने देखा है, फिर हम लोगों को बुलाया गया, फिर मैम अंदर कैसे निकल जाती है? यानी वहाँ प्रश्न पूरे अंदर झूठ का ये चल रहा है। सारे लोग मिले हुए पेरेंट्स, अगर आज हमें जरूरत है तो हम यहाँ आए, डेली तो हम यहाँ धरना नहीं दे रहे ना। हम यहाँ पे क्यों आए, हमें जरूरत है। प्रिंसिपल मैम ने हमें अभी बोला है कि हम बुधवार को या बृहस्पतिवार को आपसे बात करेंगे, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आप हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब हमारा मजबूत हिम्मत है, और अगर आप आओगे ना तो ही हमारी सुनवाई होगी, अदरवाइज कोई किसी की नहीं सुनता। बच्चा का भविष्य खतरे में है। सवाल ये है कि जब बच्चे नर्सरी से स्कूलों में पढ़ते हैं और उस समय कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन अचानक जब बोर्ड की समय आता है तो अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए उस समय उन बच्चों को छाट दे। बोलिए। हम लोगों का दुविधा ये है कि इस स्कूल में 70 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, सारे स्कूलों के बच्चे प्रमोट कर दिए जाते हैं। मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है फिर से, अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग क्या करें वो बता दें। हम लोग तो पेरेंट्स हैं, सब कर रहे हैं, इनके नॉर्म्स के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? एक साल के लिए बच्चा सबसे सबसे बड़ी बात ये है, आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि सारे स्कूल, जमशेदपुर के जितने भी स्कूल हैं, सबको प्रमोशन मिल गया है। सिर्फ सबके लिए तो एक ही रूल्स है, ये नहीं है कि नहीं, सबके लिए भी एक ही रूल्स है। इनके लिए, हमारे स्कूल के लिए तो अलग रूल्स नहीं है। आप सबको प्रमोशन मिल गया और हमारे स्कूल के बच्चों को प्रमोशन नहीं मिल गया। 17 बच्चे हैं, 70 बच्चे 11 के हैं, 9th के हैं। अगर ये बच्चों को प्रमोशन नहीं मिलेगा तो इनका तो फ्यूचर डार्क हो जाएगा। फिर इतने बड़े स्कूल फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है? अगर 70 बच्चे फेल हो रहे हैं तो फिर बड़ा सवाल है। 10 में 80 से 90% बच्चे लाए हैं, वो बच्चे फेल हुए हैं 11 में। ऐसे क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। जब वो बच्चा फेलियर था तो शुरू में ही फेल हो जाना था ना। वो 80% क्यों लाया? 85, 80, 90% ऐसा लाया। बोर्ड में क्यों नहीं फेल हुआ? वहाँ भी फेल हो जाना चाहिए था, वहाँ भी फेल होना चाहिए था। मेरा जब बच्चा खराब है तो वहाँ भी फेल। हम लोग को बुधवार को बुलाया गया है और मीडिया से हमारा रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स है, और आप देख रहे हैं कि जब 11th में जैसे लोग बता रहे हैं कि 70 बच्चे फेल हुए हैं, वहीं आप 9th में भी 40 बच्चों के आसपास में फेल हुए। और ये जमशेदपुर के जितने भी बड़े स्कूल हैं उनका ये रिजल्ट है। फिर इतने बड़े स्कूल और इतना बड़ा नाम चलाने की ज़रूरत क्या है? अगर इतने बच्चे अगर क्लास में फेल हो रहे हैं तो ये बड़ा सवाल है। पेरेंट्स के साथ साथ स्कूलों पर है कि अगर पेरेंट्स पर आप सारे दोष जो है आप पेरेंट्स पर नहीं थोप सकते हैं। अपने सहयोगी शिशिरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।